the Padma Shri craftsman Rashid Ahmed Qadri himself joining us on the broadcast. Thank you so much for joining us, Rashid Ahmed Qadri ji. जो आपने जो स्टेटमेंट कहा है वो पूरा देश देख रहा है. आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी को थैंक करते हुए कहा है कि आपने ये एक्सपेक्ट किया था लेकिन अब आपको मिला है. क्या कहना चाहेंगे आप? All right, we seem to have lost the line, but we'll go back to him in just a bit. But this was his reaction when he spoke, and he said that I never expected this award under the BJP government, but I'm so happy to get it. We'll just go back to Mr. Rashid Ahmed Qadri on that. Shashank joining us from Bengaluru, from Mysuru, beg your pardon, meanwhile. Yes, Shashank. Yeah, there was one time where only people next to Jawaharlal Nehru, only people next to Rajiv Gandhi were getting Padma Shri Award. But when Narendra Modi stepped as the Prime Minister of India, when Narendra Modi, the Pradhan Sevak of India, stepped into became the Prime Minister, the common man also is getting the Padma Shri. This is the one of the, where there was one claim that BJP are not supporters of Muslims, but they strongly said that even we are with Muslims. India is known for its diversity. India is known for its culture. So by giving this Padma Shri Award to this, the man is, by Narendra Modi, is a very good thought by BJP, and also it's very good for the country, ma'am. Absolutely. And the fact that, the Padma Shri Award, he says, I was not even expecting anything because I thought under the BJP government it would not be possible. It speaks volumes about how things have changed. All right, let's go across to Mahesh from Hyderabad. Mr. Qadri is joining us. Qadri साहब, टाइम्स नाउ पे स्वागत है. सबसे पहले मुबारकबाद आपको जो पद्मा पुरस्कार मिला है. पूरा देश आपको मुबारकबाद कहना चाहता है. ये जो वीडियो है जिसमें आप प्रधानमंत्री मोदी जी से बात कर रहे हैं, वो वायरल हो चुका है, सबने देखा है. क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसे मोबाइल पे बोल दूं? हाँ, बोलिए ना कादरी साहब, सुनाई दे रहा, बताइए. उधर आ जाइए ना, होटल को आ जाइए. नहीं, होटल में भी आएंगे कादरी साहब. अभी आपसे मौका मिला है बात करने का, आप बताइए ना. हाँ, मैं मोदी जी से जो बात किया वो ये है कि मैं उनसे कहा कि कांग्रेस पीरियड में मैं 5 साल तक कोशिश किया इस अवार्ड के लिए. मेरे को मायूसी मिली और आपकी बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद मैं ये कोशिश करना छोड़ दिया, क्योंकि बीजेपी वाले मुसलमानों से नफरत करते हैं, मुखालिफत करते हैं, उनसे कुछ नहीं मिलने वाला है क्योंकि मैं खामोश बैठ के अप्लाई करना छोड़ दिया. क्योंकि एक बार अप्लाई करने के लिए मेरे को 12,000 का खर्चा आता था. 60,000 रुपये खर्च करके खामोश बैठ गया. लेकिन 25 जनवरी को होम मिनिस्ट्री से फोन आया कि बधाई हो, आपको ये अवार्ड हुआ. तो सारा दिन एकदम इमोशनल बन गया था. रात को नींद भी नहीं कर सका मैं, खुशी के मारे. और अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं कादरी साहब, तो वो जो तस्वीर है हमारे दर्शक देख रहे हैं स्क्रीन पे, प्रधानमंत्री ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, आपने भी उनका हाथ पकड़ा हुआ है. वो पूरी बातचीत ऐसे हुई, आप दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में है. जी. वो दोस्ताना माहौल जैसी बात हुई. ये बात में बोलने के बाद वो एकदम खिलखिला के हंस पड़े. वो इससे पहले कादरी साहब आपने कभी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी? नहीं, पहले कभी भी नहीं. वो पहले के जो थे ना, राजीव गांधी, वीपी सिंह, मनमोहन सिंह, ये लोगों से मुलाकात किया था. इनसे पहली बार हुई. जी, तो कादरी साहब, जब आपको पता चला कि आपकी मुलाकात अभी कुछ देर में मोदी जी से होने वाली है, तो क्या आपने ये मन बना लिया था उनको ये बात कहेंगे, या जब आप मोदी जी के सामने आए या वो आपके सामने? नहीं, मन तो नहीं बना, लेकिन अल्लाह ताला है तो मेरे दिमाग में ये बात डाल दिया कि ऐसा बोलो. मन तो नहीं बना, उसने कोई प्लान किया मैं. अब कुछ लोग, कादरी साहब, ये जो आपका वीडियो वायरल हो गया है मोदी जी के साथ, कुछ लोगों का ऐसा कहना है, कुछ कांग्रेस के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, उनका ये कहना है कि आपको जबरदस्ती आपसे बात बुलवाई गई. नहीं, बिल्कुल गलत बात है. ये मेरे मन की बात बोला मैं. मैं कोई पॉलिटिशियन से मेरा ताल्लुक नहीं है मैं, और ना कोई पॉलिटिशियन से मैं बात करता मैं. आप कह रहे हैं कि आपके मन की बात थी. अगर आपके पास और समय होता कादरी साहब, तो आप मोदी जी से क्या कहते? मैं बस यही बोलता था, हमसे हिंदुस्तान है, हम नहीं तो हिंदुस्तान नहीं. हा का मतलब हिंदू, माँ का मतलब मुस्लिम,
ये दो कौम आपस में मिलजुल के रहे तो हिंदुस्तान का भला हो सकता है, ये दो कौम आपस में लड़ते रहे तो हिंदुस्तान बर्बाद हो जाता है, ये बोलने वाला था। जी कादरी साहब, अब चलिए, अब ये जब अब मुझसे और मेरी और आपकी जो बात हो रही है, जब ये टाइम्स नाउ पे लोग देखेंगे तो आई एम श्योर ये संदेश आगे जाएगा। मुझे एक और बात बताई जाननी थी आपसे कि जो बीजेपी का मंत्र है, प्रधानमंत्री मोदी अक्सर अपने भाषणों में ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन जो विपक्ष के नेता हैं वो कहते हैं कि ये हकीकत नहीं है। आप क्या सोचते हैं? एक हद तक विपक्ष का ख्याल सही है। जब देखिए प्रधान जी बोल रहे हैं कि मुसलमानों को खरीद करो, मुसलमानों से जाओ मिलो। अभी कर्नाटक का किस्सा देखिए, एक मुस्लिम आदमी को है तो 5 आदमी मिलकर खत्म कर दिए। यही कोई तो भी है तो भगवा वाले थे ये। जो मेरे दिल में जो है वो बोल रहा हूँ मैं, आपको बुरा मत मानिए। नहीं बुरा आप बोलिए कादरी साहब। आपको जो जैसे आपने अपने मन की बात प्रधानमंत्री मोदी से कही, प्रधानमंत्री तो चाह रहे मुसलमानों को नजदीक करना, मुसलमानों से बात करो, उनके पास जाओ करो, और बोल रहे हैं लड़ाई झगड़ा मत करो, लेकिन नहीं तो उनके कार्यकर्ता अपने ही तरीके पे है तो मोदी जी की बात नहीं मान रहे वो लोग। हेलो कादरी साहब, जो आपने जैसे मन की बात की प्रधानमंत्री से, और ये जो वीडियो है ये बहुत पॉपुलर हो गया, बहुत लोगों ने देखा है। आपके जो दोस्त हैं, घर के सदस्य हैं, उनका क्या कहना है? क्या कहा उन्होंने आपसे? मैं दूसरे तो कोई नहीं बोले, मेरे एक दोस्त बोले क्यों ऐसा कांग्रेस की बात करे या बीजेपी मोदी जी को ऐसा क्यों बोले। वो तो मतलब मेरे दिल में जो था वो निकल गया, मैं बोल दिया। मेरे दिल में जो था वो बोल दिया। मैं कांग्रेस रहने बीजेपी रहने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ ले सकते, क्योंकि मैं मेहनत करके खाने वाला हूँ। मैं पॉलिटिशियन के पीछे फिर के खाने वाला नहीं हूँ, ऐसा बोल दिया मैं। अब आप कादरी साहब, आप हमें ये भी बता रहे थे कि कैसे आपको पैसे भी खर्च करने पड़े, लेकिन आपको उसके बावजूद भी जो सम्मान था, पद्मा अवार्ड भी नहीं मिला, तो उसके बारे में जरा तसल्ली से बताइए। देखिए वो मैं जो अप्लाई करता था 3 प्रोफाइल बनाता था। प्रोफाइल बहुत मोटा है, इसके अंदर 50 कलर फोटोग्राफ है। उसको उस दौर में खर्चा बहुत आता था, अब फोटोग्राफ अब सस्ते हो गए। तो 3 प्रोफाइल बनाता था। एक प्रोफाइल कर्नाटक गवर्नमेंट को देता था, दूसरा प्रोफाइल डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट को देता था, तीसरा प्रोफाइल होम मिनिस्ट्री को देता था, जिसमें है तो 12,000 का खर्चा आता था। इसलिए मैं 5 साल तक अप्लाई करके खामोश बैठ गया मैं। तो कादरी साहब, इसके अलावा क्या आप किसी नेता ने कभी आपको आश्वासन दिया कि हम आपको पद्मा दिलाएंगे, या किसी से आपकी बात हुई और उसके बाद आपको नहीं मिला? क्योंकि ये 5 साल का वक्त काफी लंबा समय होता है। नहीं देखिए, मैं किसी भी मेरे काम के लिए किसी भी नेता की मदद नहीं लेता। बस मैं अल्लाह ताला पे भरोसा रख के काम करता हूँ। अल्लाह ताला कामयाबी दिया तो देता, नहीं तो नहीं देता। अपने प्रधानमंत्री कादरी साहब, मैं 1-2 सवाल और बस लेना चाहता हूं, मुझे पता है आपको जाना है। जब आपने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि आपने मुझे गलत साबित कर दिया, तो प्रधानमंत्री आपको देख के हंसने लगे। जी, क्या आप जी तो क्या आप सोच रहे थे कि वो कुछ बोलेंगे, या उनका रिएक्शन आपने कुछ एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा आएगा? नहीं, मेरी वो बात ऐसी थी, उसका कोई जवाब ही नहीं था, इसलिए वो हंस के चले गए वो। और उसके बाद जो आपके आसपास जो और भी पद्मा अवार्डीज थे, उनसे क्या बातचीत हुई? नहीं, उनसे मेरे ख्याल से 1-2 आदमी से बात करे, दूसरे लोगों से नहीं बात की है वो। अगर आपको कादरी साहब, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछता हूं कि आपने जब उनसे कहा कि मुझे तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन आपने मुझे पद्मा अवार्ड देके गलत साबित कर दिया, इसका जो बड़ा मैसेज है, जो लार्जर मैसेज जिसको कहते हैं, इसके क्या मायने हैं जो आपने कहा उनसे? मायने तो जाहिर ही है ना ये। हेलो जी जी बोलिए कादरी साहब, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, मैंने तो जाहिर ही है ना, कांग्रेस गवर्नमेंट में अप्लाई किया है, बीजेपी गवर्नमेंट में मुझे अवार्ड मिला।
कादरी साहब, एक और मैं ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे। बस मुझे ये जानना था आपसे, क्योंकि लोग भी ट्विटर पे आपने देखा होगा या आपको किसी ने बताया होगा, क्या आप सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, क्या चलता है? मैं सोशल मीडिया पे रहता हूँ, 15 महीने से मैं बीमार हूँ मैं, और मेरा खाली वक्त का दोस्त सोशल मीडिया ही है। अब घर में हूँ, काम वाम सब बंद कर दे, घर में हूँ। मेरे किडनी पे स्वेलिंग आ गए, उसकी वजह से मैं ज्यादा देर बैठ नहीं सकता, ज्यादा देर चल नहीं सकता, ज्यादा देर ठहर नहीं सकता। जी, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो वीडियो है आपका और प्रधानमंत्री, आप दोनों का जो इंटरैक्शन है, इस तो बहुत लोगों ने, करोड़ों लोगों ने देखा है, और सब आपने जिस बेबाकी से अपनी बात रखी उसकी सराहना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपके मन में जो आया, और आपने भी कहा कि आपने अपने मन की बात प्रधानमंत्री मोदी से कही, कुछ सोचा नहीं आपने, पहले से आपने कुछ तैयारी नहीं की थी, प्रधानमंत्री जैसे आपके सामने आए आपने उन्हें यह संदेश दे दिया। जी जी जी। कैसा लग रहा है आपको ये रेस्पॉन्स जो आ रहा है सोशल मीडिया, देश में जो इस वीडियो के प्रति सम्मान है एक तरह से, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये बोलने के बाद इतना रेस्पॉन्स आएगा मैं सोचा भी नहीं था, और बाद लोग मुखालिफत भी कर रहे हैं मेरी। क्यों बोले ऐसा? जी कादरी साहब, आपने टाइम्स नाउ को समय दिया और हमसे बात की, और हमारे माध्यम से देश के सामने अपनी बात रखी। थैंक यू। और हमारी एक टीम आपके पास जा भी रही है, हम डिटेल में भी इंटरव्यू करेंगे। यू हर्ड Rashid Ahmed Qadri, the man who's gone viral because of his interaction with Prime Minister Modi, the Padma awardee, speaking exclusively to Times Now, taking a